अब जैसा कि तुम्हें बोल रही बीजेपी वाले तो रहती, तो उन्होंने भी बीजेपी वाले का नाम खराब है। कर्नाटका के अंदर अच्छे अच्छे आदमियों को भिकारियां बना डाली, अच्छे अच्छे आदमियों को भिकारियां बना डाली, रोड के बना डाली, हिंदुओं को रंदे, मुसलमानों को रंदे, क्रिश्चियनों को रंदे। तो लोगों को सब समझ में आ गया बीजेपी जो है ये किसी के भी काम के आने वाले की पार्टी नहीं, काम की आने वाले की पार्टी नहीं। बीजेपी जो है अब कर्नाटका से खत्म, कर्नाटका से खत्म, कर्नाटका से खत्म। ಈ ಬಾರಿ ಜೆಡಿಎಸ್ಗೆ ಮತ ನೀಡಿ ಈ ನಮ್ಮ ಪಂಚರತ್ನ ಯೋಜನೆಗೆ ಬಲ ನೀಡಿ. ಈ ಬಾರಿ ಜೆಡಿಎಸ್ಗೆ ಮತ ನೀಡಿ ಈ ನಮ್ಮ ಪಂಚರತ್ನ ಯೋಜನೆಗೆ ಬಲ ನೀಡಿ. ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷ ಅಧಿಕಾರ ನಮಗೆ ಕೊಡಿ, ಈ ನಮ್ಮ ಪಂಚರತ್ನ ಯೋಜನೆಗೆ ಬಲ ನೀಡಿ. ಕುಮಾರಣ್ಣನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿ. ಪಂಚರತ್ನ ಯೋಜನೆ, ಪಂಚರತ್ನ ಯೋಜನೆ, ಪಂಚರತ್ನ ಯೋಜನೆ, ಪಂಚರತ್ನ ಯೋಜನೆ. ಈ ಬಾರಿ ಜೆಡಿಎಸ್ಗೆ ಮತ ನೀಡಿ ಈ ನಮ್ಮ ಪಂಚರತ್ನ ಯೋಜನೆಗೆ ಬಲ ನೀಡಿ. ಈ ಬಾರಿ ಜೆಡಿಎಸ್ಗೆ ಮತ ನೀಡಿ ಈ ನಮ್ಮ ಪಂಚರತ್ನ ಯೋಜನೆಗೆ ಬಲ ನೀಡಿ. ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷ ಅಧಿಕಾರ ನಮಗೆ ಕೊಡಿ. बरकातुह। मेरा नाम समीर पाशा, कृष्णापा गार्डन से हूँ मैं। जेडीएस के लिए हमें ज्वाइन हो को ही इंशाल्लाह इमरान भी हमारे में कॉन्स्टिट्यूंसी में खड़ को ही चिकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी से इंशाल्लाह उनके वास्ते पूरे मिल को भाया साथ देना वो कोई इंशाल्लाह इस बार इमरान भी की जीत होना इंशाल्लाह अल्लाह की मदद भी मिलती। और पूरे साथियाँ जितने भी हैं इंशाल्लाह पूरे जितने भी हमारे कैंडिडेट ही पूरे से ज़्यादा इससे वोट लेना बोलो। नहीं पार्टी को देखो ज्वाइन होगी और इमरान पाशा तो माशाल्लाह हमारे पुराने बड़े भी बहुत सालों से दोस्ती है और इंशाल्लाह बहुत काम कर को इमरान पाशा तो गौरी पड़ले में जितने भी उन्होंने काम कर को ही तो उस वजह से हमारा एरिया भी डेवलप करेंगे, चिकपेट भी डेवलप करेंगे बोल के साथ देने के वास्ते आगे पूरे। इससे पहले कौन सी पार्टी में थे आप? इससे पहले कांग्रेस में थे। क्या वजह कांग्रेस छोड़ने की? क्या भी तो काम नहीं हो के कांग्रेस से अब हमारे एरिया में भी क्या काम नहीं हो के कोई एरिया में भी काम नहीं कर कोई खाली नाम को कांग्रेस है और इस वजह से दला को जो कोई पूरे भाइयाँ पूरे मिलकर इंशाल्लाह काम लेना इमरान भी से इंशाल्लाह लीडिंग में ही इंशाल्लाह लीडिंग में आती इंशाल्लाह। उदय साहब भी खड़े हुए माशाल्लाह, उदय साहब भी अच्छे आदमी मगर पार्टी अच्छी नहीं है वो तो उस वजह उदय साहब को भी साथ देते नहीं। अब हमारे भाई इमरान भी खड़ गई इंशाल्लाह पूरे जद्दोजहद से उनकी जीत के वास्ते कोशिश कर लेंगे इंशाल्लाह जीत है काम भी 100% जीती उन्होंने इंशाल्लाह। KJ बाबू उनको क्या इंडिपेंडेंट खड़ गई उनको इतना नॉलेज नहीं है सियासती में, उनको नॉलेज नहीं है। दिल में ऐसा मुंह में ऐसा बोलते रहती बातें करते रहती जाते रहती उन्होंने वैसा तो बहुत जने आते रहती जाते रहती। काम करने वाले होना और हिम्मत वाले होना और डेयरिंग वाले होना, डेयरिंग से काम करने वाला होना। जितना डेयरिंग इमरान पाशा में है कौन सी पार्टी में कौन सी भी लीडर में नहीं है डेयरिंग। इंशाल्लाह आज कम से कम हमारे साथ यहाँ 25 जने ज्वाइन हो की इंशाल्लाह पूरे भाइयाँ पूरे इंशाल्लाह और बहुत जने आते हैं हमारे। अब ये खाली है सडन के वास्ते मीटिंग से आगे हमें इंशाल्लाह ही 500,000 आदमी हमारे ही इंशाल्लाह आती है और हमारे तरफ से 6-6,500 वोटां से इंशाल्लाह इमरान पाशा को जिताने बोल के नियत करी हमें इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं अकबर पाशा बात कर रहा हूँ कृष्णापा गार्डन से। तो जेडीएस में शेर पड़े होने का एक वजह यह है कि कौम की तरक्की हो, कौम के लिए अच्छा हो। हमारे जो इमरान पाशा साहब हैं उनका जो काम है उन्होंने जो काम कर रही आवाम के वास्ते वो उनका काम देखो हमें जेडीएस में एक शेर पड़े होगा एक आवाम और कौम के वास्ते अच्छा होने के वास्ते हमें शेर पड़े होगा ही सो। सब इससे पहले इमरान पाशा चिकपेट में नहीं थे, चामराजपेट में तैयारी करते होते हैं। चिकपेट में जो है KJ बाबू भी अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को घर बना दे रही, 5-5 हज़ार की चेक भी दे रही, फ्री सिलेंडर भी दे रही, फ्री एजुकेशन का भी वादा कर रही। तो कई साल तुम्हें इमरान पाशा पर भरोसा करते हैं। इमरान पाशा भी उनके जो हल्के में जो काम कर रहे वार्ड में वो हिसाब से अब चिकपेट को आगो ही
वो हिसाब से हमें क्या सोचा, वो चिकपेट भी अच्छा करती इमरान पाशा और तरक्की करती और एक मुकाम को ले लग जाती को भरोसा हमना है उसके वास्ते पहले वहाँ आरवी देवराज भी थे, उदय गढ़ाचार्य भी एमएलए थे, कि वो दोनों का डेवलपमेंट का काम नहीं करेंगे। हमें देखो है हिसाब से उनका क्या भी डेवलपमेंट नहीं है। आवाम बोल रहे हैं कि डेवलपमेंट नहीं है, खाली इलेक्शन के टाइम बात है, उसके बाद में क्या अभी नहीं करते, खाली उनके काम देखले करते हैं, आवाम का क्या हो रहा क्या नहीं पूछते नहीं। अब इमरान पाशा भी इलेक्शन के टाइम पहुँचना ही साहब, इससे पहले नहीं थे नाम। इमरान पाशा का क्या है, पूरे बेंगलुरु में पूरे शहर में उनका चर्चा है, उन अच्छे काम अगर को ही स्कूल एजुकेशन के वास्ते बहुत सारे चीज़ें, मस्जिदों के वास्ते, कौम के वास्ते बहुत सारे काम अगर को ही NRC में हमें खुद उनके साथ में मिल को बहुत सारे ये कर को स्ट्राइक्स कर को ही उन्होंने बहुत कुर्बानियाँ देखो ही, वो देख को हमें JDS में सिर पड़े हो कोई। इससे पहले कौन सी पार्टी में थे? इससे पहले हमें कांग्रेस पार्टी में थे, सो बचपन से लेको कांग्रेस पार्टी, अब छोड़ा को हमें JDS आको ही। चांसेस क्या है सब इमरान पाशा के, चांसेस क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह चांसेस तो आवाम उनको बहुत पसंद करती है, उनके काम की वजह से, उनका जो एक आजिज़ाना ये है आदमी को बातचीत करने का बहुत पसंद करते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला चाहा तो हमें भी कोशिश करती है, हमें भी कुछ करने की कोशिश करको होता है। अस्सलाम वालेकुम। चिकपेट कहाँ है? चामराजपेट के बाजू 600। और चिकपेट जो है ये क्षेत्र क्या भी नया नहीं हमारे वास्ते, हमें बचपन से देखी सो क्षेत्र वो, और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा रिश्तेदार चिकपेट क्षेत्र में ही सो, सिद्धापुर में, टैंक गार्डन में मैक्सिमम हमारे रिलेटिव्स हैं, हाँ मोती नगर में, सब हमारे जान पहचान के ही, और मेरे दोस्तां बहुत सारे तिलक नगर में ही, तुम्हारे सुदाम नगर में ही, मोती नगर, कलासपाड़ा, कोरचीपाड़ा और मावली, ये सभी जो है ये क्या भी नया नहीं हमारे वास्ते, ये पूरा जो है पुराना है। तो लोग जिस दिन चिकपेट बोल को अनाउंस हुआ उस दिन से बहुत 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 लोग खुश हैं, और इतने मुझे फ़ोना कर रही हैं, इतने फ़ोना कर रही हैं। आज तो मैं देखे ना बहुत सारे लोग आज पार्टी में जमे, कांग्रेस पार्टी छोड़ को और BJP पार्टी छोड़ को भी मेरे साथ जम को ही, BJP भी। तो खाली हमारी एक इंसानियत के नाते और हमारे पार्टी के कुमारस्वामी साहब का जो काम है, आने वाले दिनों में कुमारस्वामी साहब चीफ मिनिस्टर बनती और इनसे बहुत अच्छा होता है कर को बोल को बहुत सारे लोग अपने जो ख्यालात का इजहार मेरे साथ करे, वो मैं तुमने बता रहा हूँ उस वजह से। और इमरान पाशा कर को बोले तो कान की एक जगह अल्लाह ताला जो है थोड़ी बहुत इज़्ज़त दिया है, तो वो एक मेरे काम के वजह से इमरान पाशा को पहचाने गए सो वो गोरीपाड़े से। तो अल्हम्दुलिल्लाह कारपोरेटर में गोरीपाड़े का बना था, पादरीनपुरा का बना था, मुझे ठहरना था चामराजपेट, आ गया चिकपेट आप बोले बराबर। तो ये सभी जो है मेरी मर्ज़ी नहीं, ये अल्लाह की मर्ज़ी, मेरी मर्ज़ी थी मैं चामराजपेट खड़ना, लेकिन उलमा इकराम मुझे बिठा को समझाए, और हमारे चीफ मिनिस्टर होने वाले आने वाले दिनों में कुमारस्वामी साहब उन्होंने भी बिठा को समझाए कि तुम्हें चिकपेट को चले जाओ, चामराजपेट छोड़ डालोगे, ठीक है। तो चामराजपेट छोड़ने की वजह जो है हमारे उलमा इकराम और कुछ हमारे जो वेलविशर्स हैं उनके वजह से मैं चामराजपेट छोड़ना पड़ा। सर जितना आप चामराजपेट में कंफर्टेबल थे उससे ज़्यादा जो चिकपेट में नज़र आ रही है, जिस तरह आप लगातार लोगों में एक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रही सर यहाँ में, नहीं कैसा अट्रैक्शन है लोगों का? लोगों की चाहत जो मुझे लगातार फ़ोना कर रही, कॉल्स कर रही, हमारे दोस्तां को वया कांटेक्ट कर रही कि बहुत सारे लोग मेरे तक पहुंचना चाह रही। आज जो जितने भी जुड़ को ही, ये मेरे ख्याल से एक 10% रहेगा शायद। आज जो हज़ारों की तादाद में आज यहाँ लोग जुड़े थे, 5% इंशाअल्लाह, और भी तुम्हें इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में देखती, कल परसों सभी इंशाअल्लाह हज़ारों की तादाद में लोग हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। मैं नामा बोलता हूँ इंशाअल्लाह, अभी फ़िलवक्त मैं बोलना नहीं चाहता कौन कौन हमारे साथ जुड़ रहा है बोल को। सर आपके अलावा जो है यहाँ से और एक मुस्लिम उम्मीदवार कंटेस्ट कर रही है जो कि KJ बाबू लगातार चिकपेट में एक्टिव थे, लोगों के घर तक भी पहुँचे। आपको नहीं लगता आपके दोनों के दरमियान वोटों की डिवाइड होगी, तीसरे को फ़ायदा हो जाएगा सीधे सीधे? नहीं, मैं बाबू साहब को ऑलरेडी 3 महीने पहले बोलिया था, पूछो होना तो झूठ रही तो मैं जो बोलती वो 3 महीने पहले जब कुमारस्वामी साहब मुझे बोले कि तुम्हें चामराजपेट में नहीं ठहरना, चिकपेट को जाना कर को, मैं क्या बोलिया कुमारस्वामी साहब को, मैं चिकपेट को नहीं जाता बोलिया, नहीं तो एक बार जाको बात कर बोलिया कुमार अन्ना साहब। तो बोलने के बाद मैं जाको बाबू साहब को मिलिया, बाबू साहब को बोलिया ऐसा मुझे चिकपेट से ठहरो कर को बोल रही, क्या तुम्हारी टिकट कांग्रेस की हो रही है कि नहीं की, क्या की कर को पूछा। तो उन्होंने क्या बोले, मेरा भाई इमरान पाशा, तुम्हें अगर से चिकपेट से ठहरती, बाबू साहब की ज़बानी है KGF बाबू साहब की ज़बानी है, तुम्हें अगर से चिकपेट के वास्ते ठहरने वाले हैं
तुम्हें मेरे भतीजे, मेरे छोटे भाई, तुम ना मैं त्याग कर डालता हूँ, तुम्हें खड़ो, तुम ना जिताता हूँ करके बाबू साहब बोले। तो उन्होंने बोले, उनकी मोहब्बत में बोले, वो एक चाहत के वास्ते बोले। इंडिपेंडेंट नॉमिनेशन डाली ना। सुनो यहाँ, उन्होंने बोले कर को बोल को मैं कभी भी एक दिन भी आको चिकपेट के अंदर प्रचार करिया नहीं, चिकपेट के अंदर मेरा क्या भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, मैं चिकपेट में खड़ गई हूँ कर को बोल को खड़िया नहीं, और पूछा भी नहीं टिकट कुमारस्वामी साहब को। डे लास्ट, डे 1 से और डे लास्ट तक ऑफ नॉमिनेशन मैं लगातार मेरी कोशिश चामराजपेट को थी सो, चिकपेट को पढ़िया सो, चिकपेट को आया सो, ये मेरी मर्जी से नहीं, अल्लाह की मर्जी से आको हूँ। तो क्या चैलेंज तो कल भी मैं के मुकाबले में चिकपेट को कल बोल रहा हूँ, कल भी मैं, आज भी, कल भी, क्या बोलो, अभी भी टाइम है। जिन्हें भी लीडर्स हैं, कुमारस्वामी साहब को अगर से हाँ बात कर को, बाबू साहब, मैं बहुत जनिया को बोली हूँ, क्या बोलो, मुझे नहीं ठहरना बोले तो मैं नहीं ठहरता, मुझे क्या भी नहीं है। लेकिन कहाँ की एक जगह, अब ये सारे चीज़ें जो हुई, ये सारे जो प्रैक्टिसेस, जो एक्सरसाइजेस थे, जो हमारा प्रोसेस था, वो ख़त्म होगा। अब अल्लाह की मर्ज़ी से मैं ठहर को हूँ, हार जीत अल्लाह के हाथ में। इमरान पाशा क्या कर को सबको मालूम है। ये बात और है कि मैं चिकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी के वास्ते बहुत कम काम आको हूँ, यानी कि मेरा क्या भी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है। लेकिन एक कंट्रीब्यूशन है मेरा भाई, यहाँ खड़ को हैं सेठू साहब, आओ यहाँ। मैं जब BBMP का चेयरमैन था, हमारे भाई को पूछो, जब मैं BBMP का चेयरमैन था, लाखों रुपए का क्लेम BBMP के जो पेशेंट्स, जो लाचार मजबूर लोग रहती, उनको लाख लाख रुपए, 2-2 लाख, अड़ी लाख रुपए की चक्का मैं देखो हूँ मेयर के थ्रू। मैं जब चेयरमैन था, पावर में था, इन्होंने खुद बहुत से केसा मेरे पास ले को आए, और भी बहुत सारे लोग, उनके वास्ते मैं काम कर को हूँ। लेकिन मेरा जो काम रहा वो चामराजपेट क्षेत्र को ही नहीं, बल्कि पूरे कर्नाटक से जहाँ से भी लोग मेरे पास आके मिले, जुड़े, अपने अपने जो भी मसले मसाइल सुनाए, वो मैं कर को हूँ। हाँ, एक चीज़ जो है, इंसानियत के वास्ते बहुत काम करियो, और जो है कौम के वास्ते बहुत काम करियो, चाहे वो NRC-CAA का मामला हो, चाहे वो कोरोना वायरस का मामला हो, पेशेंटा की खिदमत करियो। कोरोना वायरस जब आया था, मुझे खुद पॉजिटिव होगा, खिदमत करते 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 मुझे खुद जेल को जाना पड़ा, तब भी मैं पीछे हटिया नहीं। और बहुत सारे मसले मसाइल में, चाहे मंडिया की मुस्कान का मसला क्यों ना हो, चाहे हिजाब का मामला क्यों ना हो, चाहे हलाल का मामला क्यों ना हो, कौन से भी मसले मसाइल, जो भी मुद्दे अगर से हमारी कौम को तकलीफ़ देने को आते, कौम को तकलीफ़ देते, लोगों को परेशान करते, हिंदू रहो, मुसलमान रहो, क्रिश्चियन रहो, हर किसी के वास्ते आवाज़ उठा को है ये इमरान पाशा। तो एजुकेशन के वास्ते तुम ना लोगों को मालूम है मैं क्या क्या कामा कर को हूँ कर सर, को। आपके कॉम्पिटिशन में जो है 3 बड़े चेहरे हैं, एक वहाँ के सिटिंग MLA बी उदय गढ़ाचार है, एक दूसरे आरवी देवराज है, तीसरे KJ बाबू है। इसके साथ आपको कॉम्पिटिशन टफ लग रहा है सर? कौन है जो आपके कॉम्पिटिशन में टफ लग रहा है? हाँ, ये पता है मुझे टफ लग रहा है। नहीं, अभी क्या है, अभी कौन नॉमिनेशंस रखी हैं और कौन नॉमिनेशंस वापस ले को हैं, ये अभी तक मुझे इन्फॉर्मेशन आको नहीं है। एज़ पर अब जो ऐसा कि तुम्हें बोल रही BJP वाले तो रहती, तो उन्होंने भी हैं, BJP वाले का नाम खराब है। कर्नाटका के अंदर अच्छे आदमियों को भिखारियाँ बना डाली, अच्छे आदमियों को भिखारियाँ बना डाली, रोड के बना डाली, हिंदुओं को रंदे, मुसलमानों को रंदे, क्रिश्चियनों को रंदे। तो लोगों को सब समझ में आ गया BJP जो है ये किसी के भी काम के आने वाले की पार्टी नहीं, काम की आने वाले की पार्टी नहीं। BJP जो है अब कर्नाटका से ख़त्म। और रही बात कांग्रेस का, जो तुम ना मालूम है उनका क्या रवैया रहा हमेशा माइनॉरिटी को लेको। कांग्रेस वाले कभी भी माइनॉरिटीज़ को आगे बढ़ाना, ऊपर लेको आना, तुम ना लोगों को मालूम है। जब जस्टिस साचार कमेटी बनी थी उस वक्त क्या क्या रिपोर्ट्स आए, जस्टिस साचार रिपोर्ट के आधार के ऊपर रंगनाथ मिश्रा कमीशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इजाज़त दिया कि बेस्ड ऑन दिस साचार कमेटी रिपोर्ट तुम्हें माइनॉरिटीज़ को 10% रिजर्वेशन दियो बोल को। तो अगर उन्होंने नेशनल लेवल में रिजर्वेशन दे को रहते
और हमारे वास्ते यूनिवर्सिटीज़ बना को देखो रहते, तो आज हमारे लोग भी जो हैं, जो पिछड़ी जात के हैं, बैकवर्ड कम्युनिटी हैं, तो उनको आगे बढ़ने का मौका मिलता, उन्होंने आगे बढ़ते। कांग्रेस की पॉलिसी ऐसी नहीं है। कांग्रेस की पॉलिसी तुम्हें देखते रहेंगा, सब सूट के साथ देखो टिकट ले लगाते सो, कौन भी जाको काम कर को झंडा गाड़ को मैं टिकट ले लगाया करने का नहीं है। कांग्रेस पार्टी के अंदर पूरे सूट के साथ देने वाले, सूट के साथ लेने वाले की पार्टी है। तुम्हें पूरे अभ्यर्थियाँ बोल रहा हूँ, तो पूरे अभ्यर्थियाँ तुम्हें देखो, करोड़पतियाँ अरबपतियाँ ऐसे लोग 600 सूट के साथ दिए वाले। अब अच्छे काम जिसके अंदर कैलिबर है, जिसके अंदर वो पोटेंशियलिटी है, जिसके अंदर वो सारा जो गुण है काम करने का, ऐसे आदमियों को पहचानने का कांग्रेस पार्टी के अंदर कम है। बीजेपी कम्युनल है, हिंदू मुसलमान का फसाद कराती है। अब जेडीएस क्या बोले, जेडीएस में सूटकेस का पॉलिटिक्स नहीं चल रही है। नहीं, जेडीएस में सूटकेस नवे मैं एक थैला भी दिया नहीं। फ्री ऑफ कास्ट म्हणजे तिकीट देखो ही सब जेडीएस पार्टी के अंदर मैं बोल रहा हूँ ना। अब मुझे एक नया पैसा मैं जेडीएस पार्टी को देखो नहीं हूँ। मुझे घर में है इस वाले को बुला को कुमारस्वामी साहब बोले ये चिकपेटे क्षेत्र के अंदर 50,000 वकलीगा कम्युनिटी के वोट हैं, कहते 50,000 गौड़ा कम्युनिटी के। मैं तुझे पूरे गौड़ा कम्युनिटी, दलित कम्युनिटी, तिगड़ा कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी, ये सारे हिंदू ब्रदर्स का, हिंदू कम्युनिटी जितने भी जात के हैं, इनके पूरे के वोटा तुझे 25,000 वोट दिलाता हूँ। और तुम जो है 5,000 वोटा मुसलमाना के ही चिकपेट क्षेत्र से 20,000 वोट मुसलमाना के तू ले ले, बस मैं तुझे जिताता हूँ। कुमारस्वामी साहब बोल को ही। और ये चिकपेट क्षेत्र में 25,000 वोट नारायण गौड़ा साहब लिए थे, 25,000 वोट मुजम्मिल साहब लिए थे। तो ये जो है जेडीएस का भद्रकोटा है, इसके अंदर जेडीएस पार्टी के वास्ते बहुत सारा एक प्यार मोहब्बत है कि जेडीएस पार्टी को जिताना घर को। अब उसको से अल्लाह ताला जो है मुझे यहाँ उतार को है, मैं उतरी हूँ और मैं जो मेरी मर्ज़ी से नहीं आई हूँ, मैं सबके साथ। सवाल ये भी है कि चिकपेट असेंबली हल्के से एक नई क़यादत, एक मजबूत क़यादत, पूरे स्टेट में बहुत अच्छी छवि छोड़ने वाली क़यादत उभर कर सामने आई थी। तो कहीं ना कहीं ये हल्का चेंज कर को, कंस्टिट्यूंसी चेंज कर को आपको कुर्बानी का बकरा नहीं बनाया गया है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। अभी पार्टी कर को बोले तो हमें क्या है, हमें पूरे क्या सिपाहियाँ। अब कमांडर हमारे कुमार अन्ना साहब, अब कमांडर क्या बोलती सिपाहियाँ सुनना ना। तो हमारी पार्टी जो है एक डिसिप्लिन की पार्टी है। आपको कुर्बानी का बकरा बनाया गया ऐसा समझते हैं आप? नहीं, एमएलए बनाना बकरा बनाने का क्या, एमएलए बने तो लोगों की खिदमत कर सकते। क्या चिकपेट के अवाम इमरान पाशा का हाथ पकड़ेगी इस बार? इंशाअल्लाह सबसे पहले मुझे मेरे अल्लाह के ऊपर भरोसा है। इंशाअल्लाह ज़मीन पर रहने वाला एक कारपोरेटर इतना कुछ कर सकता है, ज़मीन पर रहने वाला कारपोरेटर इतना कुछ कर सकता है, एक एमएलए इतना कुछ कर सकता है। जो आसमान और ज़मीन का मालिक है, उन्हें अगर चाहा तो क्या भी बड़ी बात नहीं है। इंशाअल्लाह अल्लाह की मर्ज़ी रही, इंशाअल्लाह ज़रूर मुझे चिकपेट से अल्लाह, मैं एक्सपेक्टेशन नहीं कर था टिकट का भी, और इंशाअल्लाह कामयाबी ऐसा तो मैं सुनती कि इंशाअल्लाह इमरान पाशा चिकपेट के एमएलए जीत गए।